Hello students. So this is the second video of supply analysis. In my previous video we have learned the meaning of output, stock and supply. So in this video we will be learning individual supply schedule and curve and market supply schedule and curve. So what is individual supply? A supply made by a single person in a market. The study of a individual supplier in a market is known as individual supply. कोई भी सप्लायर का बिहेवियर यही होता है कि कम प्राइस में वो कभी भी कम सप्लाई करेगा, ज़्यादा प्राइस में ज़्यादा सप्लाई करेगा। तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और कर्व से हम सीखते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन showing various quantities of a commodity that a producer is willing to sell at various price। तो यहाँ पे इस शेड्यूल में हम टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं कि कितने प्राइस पे एक इंडिविजुअल सेलर लाइक मिस्टर ए कितना सप्लाई करने के लिए रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इन रुपीज पर किलोग्राम एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स इन किलोग्राम्स। तो 10 रुपीज में सप्लायर इज रेडी टू सप्लाई 100 यूनिट्स। इन 20 रुपीज सप्लायर इज रेडी टू सेल 200 यूनिट्स। मतलब जैसे प्राइस बढ़ रहा है यहाँ पे सप्लाई देखो पहले 100 था अब 200 हो गया, प्राइस और बढ़ेगा 30 पे 300, 40 पे 400 एंड 50 पे 500। तो 10 रुपीज पे 100 सप्लाई एंड 50 रुपीज पे 500। मतलब यहाँ पे जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ते जा रहा है। हम इसको कर्व के साथ भी सीखते हैं। तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। तो यहाँ पे ये है हमारा, हम एक्सिस बना लेते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वेयर एज एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी सप्लाई इन किलोग्राम्स एंड वेयर इज वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो हम देखेंगे फर्स्ट 10 रुपीज में 100 क्वांटिटी सप्लाई किया था। तो यहाँ पे 10 रुपीज प्राइस में हम 10 रुपीज डाल देंगे और सप्लाई में 100। तो इन दोनों को 10 रुपीज पे 100, तो यहाँ पे एक डॉट आएगा कर्व बनाने के लिए। फिर 20 रुपीज पे 200, तो यहाँ पे एक डॉट आएगा। 30 रुपीज पे 300, तो यहाँ पे एक डॉट आएगा। 40 रुपीज पे 400, तो यहाँ पे एक डॉट आएगा एंड 50 रुपीज पे 500। इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हुए कर्व निकालेंगे, इसे हम कहेंगे एसएस कर्व, दैट इज सप्लाई कर्व, वेयर सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट ऑब्जर्व करोगे तो सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड। तो ये हमने देखा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड कर्व। एग्जाम में आपको शॉर्ट नोट्स या फिर डिफाइन में भी आ सकता है या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई भी आ सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मार्केट सप्लाई क्या होता है, बट उसके पहले हम देखते हैं कि मार्केट सप्लाई में कितने सारे सेलर्स का एग्जांपल हमने लिया है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई मतलब क्या, अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल सेलर। एक सेलर मार्केट में है, उसका जब हम स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं इंडिविजुअल सेलर का सप्लाई, लाइक फॉर एग्जांपल मिस्टर ए। बट मार्केट में एक सप्लायर नहीं होते, 2 या 2 से ज्यादा होते हैं। तो हमने यहाँ पे मान लो कि मार्केट में 3 सप्लायर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी और मिस्टर सी का जब हम सप्लाई ऐड कर देंगे टोटल तीनों का, तो हमें पता चल जाएगा मार्केट सप्लाई। तो मार्केट सप्लाई मीन्स सप्लाई मेड बाय ऑल द सेलर्स इन अ मार्केट, दैट इज सप्लाई मेड बाय मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी इज इक्वल टू टोटल मार्केट सप्लाई। तो मार्केट सप्लाई का मीनिंग आपको पता चला, सप्लाई मेड बाय ऑल द सेलर्स इन अ मार्केट एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड पर्टिकुलर टाइम। तो अब हम देखेंगे मार्केट सप्लाई शेड्यूल एंड कर्व। तो यहाँ पे मार्केट सप्लाई में एक सेलर नहीं, जैसे इंडिविजुअल सप्लाई में एक ही सेलर था, यहाँ पे 3 सेलर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। तो यहाँ पे हम देखेंगे मार्केट सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन showing different quantities of a commodity which all producers are prepared to sell at different prices। तो यहाँ पे हम दिखेंगे प्राइस ऑफ कमोडिटी इन रुपीज पर किलोग्राम, क्वांटिटी सप्लाइड इन किलोग्राम्स एंड मार्केट सप्लाई दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। तीनों का सप्लाई प्लस कर देंगे तो मार्केट सप्लाई मिल जाएगा। तो यहाँ पे सेलर मिस्टर ए, सेलर मिस्टर बी, सेलर मिस्टर सी। मार्केट में कमोडिटी का प्राइस जब 10 रुपीज था तो मिस्टर ए 100 सप्लाई करता था, लेकिन मिस्टर बी 200, मिस्टर सी 300। तो तीनों का प्लस कर दे तो 600 आता है। उसी तरह से मार्केट में जैसे ही कमोडिटी का प्राइस 20 हो गया तो सेलर ने अपने सप्लाई को बढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ पे प्राइस बढ़ने की वजह से उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। तो
मिस्टर ए ने 200, 300 और मिस्टर सी ने 400 कर दिया, टोटल मार्केट सप्लाई 900। जैसी प्राइस 30 हो गया तो मिस्टर ए ने 300, मिस्टर बी 400 एंड मिस्टर सी 500 और टोटल सप्लाई बढ़ गया 1200। और जैसे ही 40 रुपीज़ हो गया तो मार्केट में मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी ने अपना सप्लाई 400, 500 और 600 कर दिया। इस तरह से टोटल सप्लाई हो गया 1500। और जैसे ही प्राइस बढ़ के 50 रुपीज़ हो गया तो मार्केट सप्लाई से मिस्टर ए का 500, मिस्टर बी का 600, मिस्टर सी का 700 और टोटल सप्लाई हो गया 1800। तो इस तरह से जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे टोटल सप्लाई भी बढ़ रहा है। जैसे 10 रुपीज़ पर टोटल मार्केट सप्लाई कितना था 600 और जैसे ही 50 रुपीज़ हो गया तो मार्केट सप्लाई हो गया 1800। आइए इसे हम ग्राफ में बना के देखते हैं कि कैसा कर्व बनता है। तो इसे हम कहेंगे मार्केट सप्लाई कर्व। जब मार्केट शेड्यूल को आप ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे तो इसे हम कहेंगे मार्केट सप्लाई कर्व। तो मार्केट सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो हियर वी विल ड्रॉ द एक्सिस, the x-axis and y-axis. X-axis represents quantity supply in kilograms, whereas y-axis represents the price of commodity. So in the diagram, in the schedule we have seen at the price 10, the supply was 600. तो 10 रुपये पे 10 रुपीज़ पे सप्लाई 600 है, 20 पे 900 तो यहाँ पे डॉट आएगा, 30 पे 1200 तो यहाँ पे डॉट आएगा, 40 पे 1500 तो यहाँ पे एक डॉट आएगा एंड 50 पे 1800 तो 50 पे 1800 एक यहाँ पे डॉट आएगा। तो इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं कर्व निकालेंगे। इसे हम कहेंगे एसएस कर्व, दैट इज मार्केट सप्लाई कर्व एंड विच स्लोप्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहा है। लेफ्ट टू राइट अगर आप देखोगे तो लेफ्ट से राइट की तरफ देखोगे तो यहाँ पे ऊपर की तरफ अपवर्ड की तरफ जा रहा है। तो ये है हमारा मार्केट सप्लाई कर्व। एग्जाम में आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई भी आ सकता है। तो इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई का डिस्टिंग्विश 2 मार्क्स के लिए आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो लिखना ही है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई का सबसे पहले आप मीनिंग लिखोगे। इंडिविजुअल सप्लाई का मीनिंग मतलब क्या? इंडिविजुअल सप्लाई मीन्स सप्लाई मेड बाय अ सिंगल सेलर। इट इंडिकेट्स various quantities of a commodity that an individual seller is willing to sell in a market at various prices and at a different time. Whereas market supply means it indicates the various quantity of a commodity that all sellers are willing to sell in a market at various prices and at a different time. तो एक समय पे एक प्राइस पे सारे सेलर्स कितना बेचने के लिए रेडी हो जाते हैं, उन टोटल सप्लाई को हम कहते हैं मार्केट सप्लाई। सप्लाई मेड बाय ऑल द सेलर्स इन अ मार्केट। एग्जाम्पल इंडिविजुअल सेलर सप्लाई का 10 units of a commodity X sold at ₹10 and 50 units of at ₹20 by seller Mr. A. Mr. A का ये बिहेवियर है कि 10 यूनिट 10 रुपये में बेचता है और 50 यूनिट 20 रुपीज़ में। प्राइस बढ़ने की वजह से उसका सप्लाई बढ़ गया। और मार्केट सप्लाई में अगर हम देखें तो 25 यूनिट्स बेच रहे थे 10 रुपीज़ में मिस्टर ए और मिस्टर बी, और जैसी प्राइस बढ़ के 20 हो गया तो जॉइंटली सेलर मिस्टर ए मिस्टर बी 60 यूनिट्स अपना सप्लाई बढ़ा दिए। तो यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई मार्केट सप्लाई का डिस्टिंग्विश हमने देख लिया। तो इसको एग्जाम में डिफाइन, डिस्टिंग्विश, गिव रीजन, एग्री, डिसएग्री या फिर ऑब्जेक्टिव्स के रूप में किसी भी रूप में इसको पूछा जा सकता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट आई होप अच्छे से समझा होगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैंने लॉ ऑफ सप्लाई का वीडियो बनाया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।